Hello everyone, this is Karthik Mesurya and you are learning chapter number 4 Simple Equation of subject Maths of class 7. Let's continue our exercise number 4.1. We already completed question number 1, 2, 3, 4 and 5. So the remaining question is 6, which is this, and we're going to solve today. Set up an equation in the following cases. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड में लिखा हुआ है और हमें उसका इक्वेशन बनाना है। जैसे हमने स्टेटमेंट के ऊपर से इक्वेशन बनाया था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी इक्वेशन बनाने हैं। सो फर्स्ट इज इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज़। यानी कि यहाँ पे दो पर्सन है, इरफान एंड परमिट। और इरफान क्या कह रहा है कि उसके पास परमिट के पास जितने मार्बल है उससे 5 गुना से 7 मार्बल ज़्यादा है। इरफान हैज़ 37 मार्बल। तो इरफान के पास अभी कितने मार्बल हो गए? 37 मार्बल हो गए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है? टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। यहाँ पे परमिट के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है उसको हमें एम सपोज करना है। तो इसके ऊपर से हमें बनाना है इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हम समझ लेते हैं कि इरफान क्या कह रहा था कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? कि परमिट के पास जो मार्बल है उससे 5 गुना मार्बल से 7 मार्बल इरफान के पास ज़्यादा है। सो इरफान हैज़ 37 मार्बल। तो अभी इरफान के पास टोटल 37 मार्बल है और हमें इसका इक्वेशन बनाना है और एम को यहाँ पे परमिट के पास जो मार्बल्स है वो सपोज करना है। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल विथ परमिट बी एम। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि परमिट के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उसको हम क्या सपोज करेंगे? एम। देन 7 एडेड टू 5 टाइम्स एम इज 5m प्लस 7। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 7 को ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं? 5 टाइम्स m में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 7 मार्बल इज मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज़। यानी परमिट के पास जितने मार्बल है उससे 5 गुना से 7 मार्बल ज़्यादा है इरफान के पास। ओके, तो हमने 7 को 5 टाइम m में ऐड किया है, राइट। m को हमने लिया है परमिट के नंबर ऑफ मार्बल्स, उसके 5 गुना यानी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 5m प्लस 7। ओके, so it is given that 7 marbles are more than 5 times the marble is 37। और ये हमें लास्ट में क्या बताया है कि जो हमारे पास 7 मार्बल ज़्यादा है वो किससे ज़्यादा है? 5 टाइम m से। ओके, और वो टोटल कितने हैं? 37। तो ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो thus the equation obtained is 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो इक्वेशन अभी क्या बनेगा कि 5 टाइम परमिट्स के मार्बल प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, राइट। तो ये किसका इक्वेशन हो गया कि इरफान ने जो कहा था कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ये परमिट के पास जो मार्बल है उससे 5 गुना से 7 मार्बल ज़्यादा है और वो हो रहे हैं 37। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया कंप्लीट। वैसे ही हमें सेकेंड अभी सॉल्व करना है। सो सेकेंड इज लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। सो टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लक्ष्मी के पापा की उम्र है यहाँ पे 49 ईयर और वो लक्ष्मी की जो उम्र है उनसे 3 गुना से 4 साल बड़े हैं। ओके, तो यहाँ हमें इसका इक्वेशन बनाना है। सो लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में बोला गया है कि लक्ष्मी की जो एज है उसको हमें क्या सपोज करना है? y ईयर्स। देन 4 एडेड टू 3 टाइम्स y इज 3y प्लस 4। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो लक्ष्मी के पापा है वो लक्ष्मी की उम्र से 3 गुना से
4 साल बड़े हैं, राइट। तो 3 गुना मतलब क्या होगा 3 टाइम्स, और लक्ष्मी की एज हमने ली है y, तो 3 टाइम्स y होगा। और 4 साल बड़े हैं तो 4 को हमें उसके अंदर ऐड करना होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी 3y + 4, राइट। सो इट इज़ गिवन दैट द फादर इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज एंड हिज एज इज 49 years old, और उनकी एज क्या हो रही है 49 years old। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, देन वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन 3y + 4 = 49, राइट। यानी कि 3 गुनी लक्ष्मी की एज से 4 साल बड़े उनके पापा है और उनकी एज है 49, राइट। 3y + 4 = 49। तो ये हो गया हमारा सेकेंड भी सॉल्व। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks +7 and the highest score is 87. So take the lowest score to be L. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक टीचर ने अपने क्लास में सबको बताया कि जो एक स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क आए हैं वो कितने हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, यानी कि कम मार्क्स के दुगने से 7 ज़्यादा, राइट। यानी लोएस्ट मार्क्स से दुगने, ट्वाइस का मतलब क्या होगा दुगना, राइट। दुगने से 7 ज़्यादा आए, और ये टोटल हाईएस्ट स्कोर कितना हो रहा है 87, एंड हमें ब्रैकेट में दिया है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, और लोएस्ट स्कोर जो है उसको हमें क्या करना है L सपोज करना है। सो लेट द लोएस्ट मार्क बी L, देन ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7 इज 2L + 7। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोएस्ट मार्क जो है उसको हमें L सपोज कर लेना है। बाद में हमने क्या किया 2L + 7, 2L + 7 क्या होता है, सबसे पहले तो L को हमने लोएस्ट स्कोर दिया है, राइट, सपोज किया है, उसका दुगना यानी 2L, राइट, और उससे 7 ज़्यादा यानी +7 हो जाएगा। तो क्या होगा 2L + 7 यानी लोएस्ट स्कोर से दुगने से 7 ज़्यादा, 2L + 7 हो गया। नाउ इट इज़ गिवन दैट द हाईएस्ट मार्क्स 87 obtained by a student is twice the lowest marks +7। तो ये तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया ही है, राइट। सो वी कैन राइट दैट, सो वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। सो 2L + 7 = 87, यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक का स्टूडेंट है उसका स्कोर कितना होगा 2L + 7 = 87, यानी कि लोएस्ट स्कोर से दुगने से 7 ज़्यादा, और वो कितना हो रहा है 87। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द ईदर बेस एंगल, लेट देम एंगल बी इन अ डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक आइसोसेल ट्राइंगल लिया है। आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड और 2 एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेल ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स यानी ये वाला एंगल, राइट, इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, और ये जो है 2 एंगल है वो बेस के एंगल है, राइट। तो ये वाला जो एंगल है वो ये 2 एंगल से दुगना है, ऐसा हमें बोला गया है, ट्वाइस ईदर द बेस एंगल। So let the base angle be B in degrees and remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा बेस एंगल है यानी कि ये वाला एंगल, उसको हमें B सपोज करना है, और वो डिग्री में होगा, राइट, B डिग्री, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमें दिया गया है। सो लेट द बेस एंगल बी B, देन द वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2B। तो क्या होगा अब यहाँ पे जो हमारा बेस एंगल है उसको हमने B लिया है, तो हमारा वर्टेक्स एंगल क्या होगा 2B, क्योंकि ये बेस एंगल से दुगना है, तो हम क्या लिखेंगे 2B। सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, और ये हमें मालूम है कि कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम तीनों एंगल का सम करते हैं, तो क्या होगा B + B + 2B, राइट, यानी 2 बेस एंगल प्लस एक वर्टेक्स एंगल,
ओके, सो बी प्लस टू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4b बी प्लस टू बी इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 180, राइट। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये हमारा इक्वेशन है, राइट। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के चारों सम यहाँ पे इक्वेशन के रूप में हमने सॉल्व कर दिए। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से नया पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।